Let's start everyone. Good afternoon everyone. मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ इन द न्यू वायरस सिचुएशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस न्यू वायरस के कारण हमें दोबारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और इन सब में हमारे लिए यह भी इम्पोर्टेंट है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसी के साथ ही आई वुड लाइक टू मिस्टर डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी and he is a director and unit head of cardiology. He has a overall 30-year experience. He have a expertise in all type of complex coronary invention. Thank you so much for the joining us. Welcome you in this platform. And mic to over Mr. Dr. Tripathi ji. Hello. I am not able to share my screen. No, I am able to share it. Okay, namaskar, and thank you so much for giving me this opportunity to interact with you and with the community. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन रही है पिछले 2 साल में, जिसमें कि ये वायरस जिसको कोविड-19 वायरस बोलते हैं बार बार वापस आता रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इससे बचने के लिए बहुत कारगर उपाय, इसका ट्रीटमेंट का बहुत कारगर उपाय नहीं है, तो सबसे जरूरी है कि हम इससे बचें, इन्फेक्शन से बचें। कुछ एक ऐसे सेगमेंट है पॉपुलेशन के जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको बचना बहुत जरूरी है, और उसमें से वे लोग जिनको के हार्ट की प्रॉब्लम है वे आते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट इन कोविड पीरियड। कोविड पीरियड में हम अपने हार्ट का कैसे ध्यान रखें। हमें कोरोना वायरस के बारे में पता है कि कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस होती है जो कि डिजीज कॉज करती है। इसके बहुत सारे पहले भी आ चुके हैं और जो लेटेस्ट आया है वो 2019 में आया। इसका एक वेरिएंट जिसको हम कोरोना वायरस वेरिएंट 2019 या कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपने काफी कुछ सुन चुका होगा, देख चुका होगा टेलीविजन पर और काफी वाइड स्प्रेड मीडिया में। तो ये यूजुअली जब कोरोना होता है किसी को तो फीवर आता है, कफ आता है, सांस फूलती है और हेडेक होता है। आजकल जो नया वेरिएंट आया है उससे कुछ लोगों को मसल पेन होता है, कुछ लोगों को जस्ट सोर थ्रोट थोड़ा सा होकर रह जाता है, कुछ को हेडेक होता है, कुछ को टेस्ट चेंज हो जाता है, कुछ लोगों को स्मेल नहीं होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आता है या आपके किसी नॉन पर्सन को आता है तो ये जरूरी हो जाता है कि आप कोविड का टेस्ट इमीडिएट कराएं। कोविड का टेस्ट इमीडिएट इसलिए नहीं कि जिनको हुआ है वो ज्यादा बीमार हो जाएंगे, इसलिए भी जरूरी है कि जो अपने नियर एंड डियर हैं उनको ना हम इन्फेक्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी, आप यंग हो और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो और आपको इससे ज्यादा सिम्टम्स कुछ ना हो, लेकिन आपके मदर फादर, दादा दादी और परिवार में साथ में सोसाइटी में जिन लोगों से मिल रहे हो, जो एडवांस एज के हैं, उनको प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो दोनों जरूरी है, हम खुद इन्फेक्ट ना हो, अगर इन्फेक्ट हो तो अपने आप को आइसोलेट करें और ट्रीट करें और दूसरे को ना फैलाएं। ये बहुत जरूरी है ताकि सोसाइटी सुरक्षित रह सके। कोरोना वायरस एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड है उसी से दूसरे को फैलता है, अदरवाइज अपने आप नहीं फैलता। कोरोना वायरस यूजुअली कफ ड्रॉपलेट से फैलता है और कफ ड्रॉपलेट जब खांसी, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांसी करते हैं तो अगल बगल जो भी सरफेस है उस पर कफ ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं और उसको छू करके फिर हम अपने नाक मुंह को अगर छूते हैं तो उसकी वजह से भी ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और हम खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हमारे अंदर ये वायरस यूजुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है, मतलब नाक और मुंह से आता है, लेकिन ये आइज से भी आ सकता है, तो इसलिए बार बार फेस छूना अवॉइड करना चाहिए। जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो लोग ओल्ड एज के हैं, जिनको की मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि हार्ट डिजीज है, जो लोग डायलिसिस पे हैं, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है,
जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनको कैंसर की दवाइयाँ या इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन चल रही हैं, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इनको बीमारी अगर होती है तो ज़्यादा सीवियर होती है, और अगर वो अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो मरने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये लोग अपना स्पेशल प्रिकॉशन रखें, स्पेशल ध्यान रखें कि क्या करना है। कॉमन सिम्टम्स सबको पता है कि फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, एक एंड पेन, सोर थ्रोट, फैटिग, डायरिया, रनिंग। नोज बहुत कम होता है इसमें, स्नीजिंग भी कम होता है। लेकिन आजकल के जो वेरिएंट आए हैं उसमें कुछ लोगों में स्नीजिंग और रनिंग नोज भी पाया जा रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर रनिंग नोज और स्नीजिंग है तो हम इस बुलावे में न रहें कि ये कोविड नहीं हो सकता है कोविड हो भी, और अपने आप को टेस्ट कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है। किसको टेस्ट कराना चाहिए? वो वे लोग जिनको कि इसमें से कोई भी सिम्टम्स हो, वो अपने आप को जरूर टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट में कोई पॉजिटिव आता है तो फैमिली के बाकी लोगों को टेस्ट कराना, और उनके कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं उनको टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट कांटेक्ट के लोगों को भी टेस्ट कराना जरूरी होता है, और जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक है उनको टेस्ट कराना जरूरी होता है। तो चूंकि हम आज इस कोरोना वायरस की बात कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि जो लोग सिम्टोमेटिक हैं वो टेस्ट कराएं इसका, और जो सिम्टोमेटिक पर्सन के कांटेक्ट में वो टेस्ट कराएं, और अगर कोई पॉजिटिव है तो उनके कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी अगर हार्ट के सिम्टम्स हैं तो ये जरूरी है जानना, क्योंकि कोविड-19 में एक ये थ्रोम्बोजेनिक सिचुएशन है जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इसमें अगर अगर आप को कोविड हुआ है या कोविड से इन्फेक्टेड है, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस या चेस्ट में मतलब पल्मोनरी आर्टरीज में क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर किसी को कोविड है, अगर चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन बढ़ रहा है या धड़कन हो रही है या सांस फूल रही है या फेंटिंग अटैक्स हो रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल बंद कर दियो। उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि आई हैव अ हार्ट कंडीशन, एम आई एट मोर रिस्क ऑफ गेटिंग द कोविड, और एम आई एट द सिमिलर रिस्क ऑफ गेटिंग द कोविड देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। मतलब अगर हमको हार्ट की कंडीशन है या हार्ट की कोई सिचुएशन है, जैसे कि हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक पहले हो चुका है या स्टेंट लग चुका है, या हेलो अगर स्टेंट लग चुका है तो हमारे को क्या कोविड के चांसेस ज्यादा हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये बराबर ही है। वो उन लोगों के बराबर है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बराबर ही हैं। जबकि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो आउटकम में डिफरेंस हो जाता है। मतलब कि कितना जल्दी ठीक होंगे और आउटकम में मोर्टेलिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, इसमें जरूर प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनमें मोर्टेलिटी बस बढ़ जाती है, उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस नहीं बढ़ते। इसलिए जरूरी है कि अगर किसी को आपके परिवार में अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और कोई परिवार में आपका कोविड के मरीज हैं, तो आप अपना भी टेस्ट कराइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, थोड़ी दूरी पर रखिए। बाहर जाने से भी इन्फेक्शन हो जाता है कि आप अगर आप भीड़ भाड़ जगह पर गए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके रखिए, घर से बहुत कम निकलिए ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। दूसरा पूछा जाता है कि क्या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है
उनके सिम्टम्स जो दूसरे लोगों को कोविड की वजह से जो लक्षण आ रहे हैं, क्या वही लक्षण आते हैं? तो बेसिकली जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी सिमिलर लक्षण ही आते हैं, मतलब कि फीवर होता है, कफ होता है, उनको एक साइन पेन्स होते हैं, सोर थ्रोट रहता है, लेकिन उनके आउटकम्स या सीवियरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा होती है कंपेयर टू उन इंडिविजुअल को जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। इन्फेक्शन यूजुअली लंग्स से फैलता है और लंग्स में जाकर के वायरल निमोनिया करता है, इसलिए जिन लोगों का हार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। उनका जैसे तैसे काम चल रहा होता है, हार्ट पे लोड बढ़ने की वजह से वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, या क्लॉटिंग की वजह से हार्ट अटैक की सिचुएशन या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सिचुएशन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों में। जो जो लोग हार्ट के साथ साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या एल्डरली हैं, या फ्लेल हैं, वुमेन हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं इस चीज के लिए कि निगेटिव आउटकम के लिए। तो ऐसे लोगों को सावधानी रखना चाहिए, खुद का आइसोलेट करके रखना चाहिए, बाहर कम निकलना चाहिए, अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलना चाहिए, बिना मास्क लगाए निकलना ठीक नहीं है। अगर आप N95 मास्क यूज करते हैं तो बाहर 3 से 4 घंटे तक रह सकते हैं, घर आकर के फिर दोबारा हाथ पैर ठीक से धोइए। अच्छा होगा अगर आप नहा लें और बात ले लें अच्छे से, और उसके बाद से फिर अपना रूटीन काम करें। जिन लोगों को पेसमेकर लगा हुआ है वो लोग पूछते हैं, आईसीडी लगा हुआ है तो वो लोग पूछते हैं कि क्या, या जिनको कि स्टेंट लगा है, या जिनको जिनको वाल्व चेंज हुआ है वो पूछते हैं कि क्या अगर हमको कोरोना हुआ है तो हमारा वाल्व, आईसीडी या पेसमेकर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया उनका? तो ऐसा नहीं है, ये इन्फेक्शन उसमें नहीं पहुंचता है, ना तो पेसमेकर में पहुंचता है, ना तो आईसीडी में पहुंचता है, ना ही वाल्व में, और ना ही स्टेंट के अंदर पहुंचता है। ये इन्फॉर्मेशन ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है और इनको इन्फेक्ट नहीं करता है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन बाई चांस हो भी गया तो इमिडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, और आपको जो डिवाइसेज लगे हुए हैं डिवाइसेज में इन्फेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारे मीडिया में सुना है कि हार्ट अटैक करता है और एरिथमिया करता है, क्या ये बात सही है? एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है और इस इन्फ्लेमेशन हार्ट को भी जा सकता है। अगर हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया कोरोना वायरस इन्फेक्शन में तो इसको मायोकार्डिटिस हो जाता है लोगों को, उसमें एरिथमिया हो जाता है, वो एरिथमिया जानलेवा भी हो सकता है। तो हार्ट बिल्कुल इन्वॉल्व होता है अगर किसी को कोरोना हुआ है तो, लेकिन सब में इन्वॉल्व हो जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% लोगों में ही इन्वॉल्व होता है। एक थ्रोम्बोजेनिक स्टेट है, मतलब कि इसमें क्लॉटिक फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो इसमें कि जिसको ऑलरेडी हार्ट की दिक्कत हो, जिसके हार्ट में ब्लॉकेज हो, चाहे वो पता ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि क्लॉटिंग की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं ऐसे सिचुएशन में। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और हार्ट की दवाइयां ले रहे हैं तो दवाइयां नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यूस लेते रहिए। और जो लोगों को हार्ट के साथ साथ शुगर है और बीपी है तो क्या वो ज्यादा रिस्क पे है? हाँ, वो थोड़े से रिस्क उनका बढ़ जाता है, जैसे जैसे रिस्क फैक्टर्स ऐड होते हैं वैसे वैसे रिस्क बढ़ जाता है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो अपनी दवाई खाएं, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, और अपने आप को आइसोलेट करके रखें, कम से कम बाहर निकलें, अगर बाहर भी निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा लगा के रखें, ये बहुत जरूरी है ताकि वो बच सके। हम अब प्रोटेक्शन पे बात करते हैं। हमें पता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, तो क्या प्रोटेक्शन क्या है, इससे कैसे हम बच सकते हैं? तो कुछ जरूरी चीजें हैं जिसको हमने लिस्ट किया है। इफ यू हैव अ हार्ट कंडीशन, द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स। वन इज टू अवॉइड पीपल हु आर सिक, मतलब कि जो लोग बीमार हैं उनको अवॉइड करिए, उनको देखने नहीं जाइए, उनके पास नहीं जाइए। कीप द 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल व्हेनेवर पॉसिबल। जब भी आप बाहर जाते हैं तो दूसरे लोगों के पास नहीं जाइए, उनसे कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखिए। वॉश योर हैंड thoroughly with soaps and warm water for at least 20 seconds to 30 seconds. That means कि आप अपने हाथ को
साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक जरूर धोएं। कवर योर माउथ विथ टिश्यू व्हेन यू कफ इनटू इनसाइड योर एल्बो। मतलब ये है कि अगर बाई चांस आप खांसी करते हैं तो आप अपने मास्क लगा के रखिए, या अगर खांसी करते हैं तो अपने मुंह पर हाथ रखें या अपने एल्बो में खांसें, ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो अगर बाई चांस आपको इन्फेक्शन है तो। कवर योर नोज विथ टिश्यू व्हेन यू स्नीज और यूज इट इनसाइड योर एल्बो। दैट मीन्स कि अगर आपको छींक आती है तो आप अपना नोज कवर कर लें और तब छींकें, या अपने एल्बो में छींकें, ताकि दूसरे लोगों के पास ड्रॉपलेट्स न जाएं और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो। आप अपने आँख, मुंह और नोज को टच करना अवॉइड करें, क्योंकि इन्फेक्शन यूजुअली सरफेस से यहीं पे जाता है और थ्रू ही हमारे शरीर में जाता है। Clean up door knobs, handle, steering wheels, and light switches with the disinfectant to remove the virus. अगर आपके यहाँ कोई आता है या आप शॉप पे या किसी और जगह पे हैं जहाँ पर कि आपको बार बार टच करना पड़ता है डोर हैंडल को या स्टीयरिंग व्हील्स को, तो उसको यूजुअली जब आप जाएं तो उसको एक बार साफ कर लें डिसइंफेक्टेंट से। ये जरूरी है। डिसइंफेक्टेंट में 70% एल्कोहल होना जरूरी है। अगर एल्कोहल 70% होता है तो वायरस के चारों ओर जो प्रोटीन का कोट होता है वो डिनेचर हो जाता है। तो उसके डिनेचर होने से वो वायरस मर जाता है और वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए 70% कम से कम ऐसा डिसइंफेक्टेड ले जिसमें 70% एल्कोहल हो और उससे ही डिसइंफेक्ट करें। स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल इंक्लूडिंग वर्किंग फ्रॉम होम इफ इट इज फीजिबल। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर ना निकलें। अगर आप काम करते हैं तो अच्छा होगा कि घर से काम करें। अगर if you have symptoms of fever or cough or chest infection, you should isolate yourself। अगर आपको फीवर है, कफ है या चेस्ट इन्फेक्शन है तो अपने आप को सबसे आइसोलेट करके रखें ताकि आप दूसरे को ना फैला पाएं वायरस को। In some countries you may be asked to follow the stricter isolation, जैसे अपने कंट्रीज में। I had the flu and pneumococcal vaccine this year. Am I protected from this virus? No। अगर आपने pneumococcal वैक्सीन और फ्लू का इंजेक्शन लगवाया है तो जब तक आपने कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लिया है तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन पहली बार फर्स्ट डोज लिया है तो आप ऑलमोस्ट 50% प्रोटेक्शन रेट है। और अगर बाद है ना मेरा टीका, अगर दूसरा भी टीका लगवा लिया है तो आप 80 से 85% प्रोटेक्टेड चांस है प्रोटेक्शन का। तीसरा टीका के लिए एलिजिबल है तो तीसरा टीका लगवा लीजिए ताकि आप फुली प्रोटेक्ट हो सके। कैन आई टेक विटामिन्स एंड अदर फूड सप्लीमेंट्स? वो सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन वो कितना इफेक्टिव होती है कोविड-19 में किसी को पता नहीं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा अच्छा रहती हैं बजाय कि आप विटामिन की टैबलेट लें। आप अपनी डाइटरी हैबिट चेंज कर सकते हैं सो दैट आप उसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर पाए। मेडिकेशन जो आप ऑलरेडी पहले से ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करें या अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उसको कंटिन्यू करें। बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि एसी इनहिबिटर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाउ इट हैज बीन क्लियर्ड बियॉन्ड डाउट कि इसको लेना ज्यादा अच्छा है और लेते रहिए, इससे कोविड के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग बार बार आइसोलेट हो जा रहे हैं और लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए काफी एंग्शियस फील करते हैं क्योंकि आप टीवी पर हमेशा ही ये न्यूज देखते हैं और नेगेटिव न्यूज देखते हैं कि आज इतने केसेज आ गए, आज इतने लोग मर गए, इतने केसेज आ गए। इट्स बेटर, इट्स एंग्शियस टाइम बट एवरीवन शुड सपोर्ट ईच अदर। रेगुलरली आप रेगुलर अच्छे से खाएं, रेगुलर अच्छे से पानी पिएं और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें। घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, कॉल पे दूसरे से कांटेक्ट करें ताकि आप इमोशनल वेलबींग अच्छा रह सकते।
सोशलाइजिंग अगर करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग सोशल बिहेवियर ठीक रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और सपोर्टेड रहे। तो वर्चुअल मेथड से कॉल करिए, लेकिन दूसरे को डराइए नहीं और ना ही खुद डरिए। स्काइप पर, फेस टाइम पर या व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से अक्रॉस द वर्ल्ड कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट में रह सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप खुद को बिजी रखें, अपने कोर्स खुद करें, जो सारे अपने काम खुद करने की कोशिश करें। तो इसलिए जैसे गार्डनिंग है या वार्डरोब ठीक करना है, वेडिंग है, ताकि आप अपने आप को बिजी रख सकें और नेगेटिव न्यूज से दूर रख सकें। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी जरूरी है। अगर आप किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपको अच्छा लगता है, जैसे कि म्यूजिक पढ़ना, म्यूजिक सुनना, बुक पढ़ना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, इस तरीके की चीजें करना अगर चाहते हैं तो अच्छा है। ये चीजें हैं जो अपने आप को आपको और आपके वेल बीइंग को, सोशल एंड इमोशनल वेल बीइंग को ठीक करके रखती हैं। अवॉइड एक्सेसिव नेगेटिव मैसेजिंग, न तो नेगेटिव मैसेज करें, ना तो उसको फॉरवर्ड करें, ना तो उसको प्रोपेगेट करें, क्योंकि हमें पता है कि कोविड की मोर्टेलिटी लेस देन 1% है। तो ज्यादा परेशान ना हो सुन के। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चेस्ट को इन्फेक्ट करता है, वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है ये वायरस। तो डेली आप अगर प्राणायाम करते हैं बहुत अच्छा है, प्राणायाम करते रहिए और उसको कंटिन्यू पानी नहीं मैं मांग रही। थैंक यू सो मच। हमने इसके बारे में बताया, और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी हार्ट बीटिंग जो है ना अपने आप फास्ट हो जाती है। खाना खाने के बाद रात को होती है मोस्टली। हाँ, तो मैं कुछ क्या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या क्या कहना चाहिए इसको? हेलो, हाँ जी सर, आपको रात में हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, जैसे कि आप बोल रहे थे। रात को खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद जो है ना रात को हो जाता है हार्ट बीटिंग ज्यादा। तो अगर हार्ट रेट जी, आपका जब भी हार्ट रेट ज्यादा होता है उस समय अपना हार्ट रेट काउंट करिए। बेटर होगा कि एक बार ईसीजी करा लीजिए, ताकि ये पता चले कि कोई एरिथमिया तो नहीं हो रहा है। अदरवाइज बीटा ब्लॉकर इस केस में हेल्प करता है। अच्छा, मैंने ईसीजी करवाया, ईसीजी ठीक है और हार्ट बीटिंग की कोई बात नहीं है उसमें। आप डायबिटिक तो नहीं है सर? डायबिटिक हूँ, मैं डायबिटिक भी हूँ और यह है कि उस समय एक बार शुगर का भी जांच करिए, क्योंकि शुगर की वजह से भी इस तरीके की चीजें आती है, शुगर कम होने से। शुगर की तो मैं शुगर की डेली जांच करता हूँ और शुगर तो ठीक है। नहीं, जिस समय आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है उस समय, अच्छा, जिस समय आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है उस समय एक बार शुगर की जांच जरूर करिए, क्योंकि ऐसे में शुगर कभी कभी कम होने पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। हेलो जी बताइए सर, बोलिए। मैं आर के अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। मेरे बच्चे दिल्ली में हैं। मेरे लड़के को 10 दिन पहले कोरोना हुआ था और अब बहुत कुछ ठीक है, लेकिन अभी 10 दिन बाद कराया तब दोबारा पॉजिटिव आया। सर किसी किसी को 21 डेज लग जाते हैं निगेटिव होने में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा काफी बड़ा घर है, तो पूरे घर में क्या सैनिटाइज कराना है? और अगर घर में नहीं सैनिटाइज करना है सर, जो जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ के डोर हैंडल्स हैं, हाँ, मतलब वो ऊपर नीचे असल में वो लड़के बच्चे रह रहे हैं, तो वो सभी को हो गया था। हालांकि काफी ठीक है, बस उतना ही करना है। पूरे सर्विसेज है नीचे, उनको सैनिटाइज करना है। आप ऑलरेडी हम मास्क लगाते हैं तो मैं स्पेक्स लगाता हूँ, स्पेक्स पे फॉग आ जाता है, उसके लिए क्या किया जाए? सर स्पेक्स पे फॉग तभी आएगा जब आपके मास्क ठीक से सील्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो मास्क आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप एक माइक्रोपोर आता है, माइक्रोपोर लगा लेंगे तो आपके जो सांस है ना, सांस यहाँ से ऊपर नहीं निकलेगी, यहाँ आंख की तरफ। अगर आंख की तरफ नहीं निकलेगी तो फॉग नहीं आएगा। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, मैं आर के अग्रवाल बोल रहा हूँ। ये मैंने पूछा था, तो घर में कोरोना से अब रिकवर हो रहे हैं बच्चे, तो अब घर में सैनिटाइज कराना चाहिए या नहीं, और कौन सा आपकी राय में बेटर रहेगा, कैसे कराएं हम?
सैनिटाइज करा लेना चाहिए, कोई भी सैनिटाइजर जो कि या तो सोप बेस्ड हो या फिर जिसमें 70% अल्कोहल हो। सरफेसेज जो तो ये usually हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स है, डोर्स हैं, नीचे आपके टेबल्स हैं। नहीं, हमारा डॉक्टर साहब बहुत बड़ा घर है और हम लोग तो बेंगलोर में बाहर हैं, हम लोग को कोरोना नहीं हुआ, बच्चों को वहां हो गया। अब तो हम जाने से डर रहे हैं कि ऐसा ना हो घर में जाने पर हमको हो जाए, तो इसलिए सर ये पूछना चाह रहे इसीलिए हैं बोला कि कि वो आप सिर्फ सरफेसेस का क्लीनिंग करा लीजिए। सर बड़ा घर होगा तभी भी सरफेसेस की क्लीनिंग तो कराते ही होंगे ना, वो ऑलमोस्ट डेली होते वैसे होंगे हम आपको। मतलब झाड़ू पोछा वैसे करा देते हैं, वो मतलब झाड़ू पोछा ये और डस्टिंग वगैरह। डोर्स की क्लीनिंग कराना है सर। अच्छा, सर्विस की मतलब क्लीनिंग करा दें। जी, सोप ठीक है, बेस्ट ठीक है, होगा कि सोप बेस्ड किसी क्लीनर से करा लीजिए, सोप से भी खत्म ठीक हो है, जाता है। थैंक यू। This nice one. My God. Try this one. Oh. The Okay, same. yeah. No. एक सीनियर सिटीजन ने क्वेश्चन लिखा है, घर में सभी को कोरोना हो गया है, अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, प्लीज बताएं कि घर में क्या कोई सैनिटाइज करना चाहिए या हाँ या नहीं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था अभी, ऑलमोस्ट 3 बार बता चुका हूँ कि घर को सैनिटाइज कराना है। जो लोअर सरफेसेज हैं और डोर्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, इनको सैनिटाइज करा लेना चाहिए। सैनिटाइज का मतलब होता है कि क्लीन कर लीजिए ठीक से। ओके, वीरेंद्र गुलाटी जी, आप अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं। Yes, ma'am. Ma'am, is there any standard treatment for if you have symptoms like if you have cough or if you have fever or you have cold symptoms? Sir, there Is there any standard treatment? Sir, there is always a standard treatment for everything. And this cough and cold and coronavirus also have an important standard treatment. We go by the scientific data and standard treatment. But it is always better to go to your doctor and consult him, because he will be able to individualize your medicine rather than Okay. taking it by yourself. Self-medication. Yeah. Right. That's Okay. avoided. Thank you, doctor. Thank you. Welcome, sir. और जागृति शंकर जी ने भी लिखा है, हाउ टू रिकवर फ्रॉम वीकनेस आफ्टर COVID-19 इन्फेक्शन। Start with the fresh vegetables and fruits. Start walking. Take a lot of water if you are not restricted by medical practitioner for water intake. और कोई सीनियर सिटीजन अपना क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं तो यू मे आस्क। Okay. हाँ जी, कौन पूछना चाहता है अपना क्वेश्चन? आप अपनी स्क्रीन पे हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप इमोजी कर सकते हैं या आप चैट पे भी आप लिख सकते हैं। I think there is no question. So if there is no question, I will like to call it off. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Okay, thank you so Thanks a much. lot. Yeah, thank you so much. Thank you, Dr. Nityanand. Thank you, Sonia. Thank you, all the moderators. It's been very nice. Thank you. Yeah, thank you Sonia? so much, sir, for the knowledgeable session. I think सारे सीनियर सिटीजन के अपने डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। Thank you so much. Thank you, Sonia, madam. Thank you. Yeah, thank you so much, senior citizen.